जय हिंद दोस्तों, नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आशा डिफेंस अकेडमी पे आपका वेलकम करता हूँ। देखो, नाउन पढ़ रहे थे हम, तो नाउन के कुछ रूल हमें कर लिए थे, तो उससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और देखो भाई, आर्मी वालों जो आर्मी क्लर्क वाले हैं, इनकी डेट लगभग जुलाई में है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाते हैं, रिपीटेशन पर ध्यान दें। जितने ज़्यादा रिपीट करोगे मुझको, उतना ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो जितना हो सके उतना रिपीट करो। और जितने बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं या जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पहले भी और अभी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आर्मी क्लर्क 2021-22 करके जो ग्रुप है, उसमें सारे बच्चे ऐड हैं, या जो बाहर के बच्चे भी हैं उनके लिए भी स्पेशली बोल रहा हूँ। सभी के पास में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लिया करो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी हम डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, तो वहाँ प्रैक्टिस किया करो। वहाँ बच्चों के रिस्पॉन्स नहीं आते ग्रुप में, तो जितने भी हम डालते हैं सभी का रिस्पॉन्स किया करो उस ग्रुप को। तो क्या रहेगा कि प्रैक्टिस में रहोगे, यहाँ समझ लिया करो और वहाँ प्रैक्टिस किया करो। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर अच्छे से होंगी, ठीक है। तो नाम शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करो। और रूल है आज हमारा 5वां, ठीक है। तो 5वां रूल पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो भाई। कुछ वर्ड्स मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे कि वर्क, गुड, वुड, अल्फाबेट, स्पेक्टिकल, रिटर्न, आर्म, क्वार्टर, सेंड, ऑर्डर, फ्यूल, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं। तो करना क्या है कि ऐसे ही वर्ड हम एक साइड को अलग लिखेंगे। ये क्या है कि सिंगुलर वर्ड है और अपने आप में ये अनकाउंटेबल नहीं है। तो करना क्या है कि इनकी जो स्पेलिंग रहेगी, उनके अलावा इनके साथ में हम एस लगा करके इनको प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल तो मीनिंग निकलता नहीं है, तो एस लगने के साथ में क्या होता है कि इनका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो मीनिंग ध्यान रखना है कि बिना एस के इनके क्या मीनिंग निकलते हैं और एस के साथ में इनके क्या मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि वर्क लिखा हुआ है, तो देखो वर्क का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि वर्क का मतलब होता है कार्य। गुड का मतलब भी सभी को पता है, गुड या तो होता है अच्छा और या फिर होती है भलाई, ठीक है। उसके बाद में वुड, वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। रिटर्न का मतलब होता है वापस। आर्म का मतलब होता है बाजू। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई या फिर नौवीं है 1/4। सेंट का मतलब होता है रे। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। और फ्रूट का मतलब होता है खाने वाला फल। तो इनकी हिंदी देखेंगे हम एक बार। वर्क का मतलब कार्य था, गुड का मतलब अच्छा या भलाई था, वुड मतलब लकड़ी, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, स्पेक्टिकल मतलब दृश्य, रिटर्न मतलब वापस, आर्म मतलब बाजू, क्वार्टर मतलब एक चौथाई या फिर
अगर मैं यहाँ पर इसको वर्क्स कर देता हूँ, इसको गुड्स कर देता हूँ, इसको गुड्स कर देता हूँ, इसको अल्फाबेट्स करता हूँ, इसको स्पेक्टेकल्स करता हूँ, इसको रिटर्न्स, इसको आर्म्स, क्वार्टर्स, सेंस, ऑर्डर्स और फ्लूइड्स, अब मैंने सभी के साथ में एस लगा दिया है, तो अब इनके मीनिंग ही चेंज हो गए सभी के सभी। तो क्या है इनका मीनिंग देखेंगे इधर, इस वर्क्स का मतलब हो जाएगा साहित्यिक रचनाएं। ध्यान देंगे, वर्क्स का मतलब है साहित्यिक रचनाएं, गुड्स का मतलब है सामान। गुड का मतलब था अच्छा या भलाई और गुड्स का मतलब है सामान। यहां पर गुड है, गुड का मतलब लकड़ी है, लेकिन गुड्स जैसे हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट। अल्फाबेट का मतलब था वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा भाषाएं, लैंग्वेज। उसके बाद में स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य था, और जब एस लगेगा स्पेक्टेकल्स बन जाएगा तो इसका मतलब बन जाएगा चश्मे। ऐसे ही रिटर्न का मतलब है वापस और रिटर्न्स का मतलब हो जाएगा आमदनी। ऐसे ही आर्म का मतलब बाजू था, आर्म्स बन जाएगा हथियार। क्वार्टर का मतलब एक चौथाई था, क्वार्टर्स का मतलब बन जाएगा आवास। सेंट का मतलब रेत था, सेंट्स बन जाएगा रेगिस्तान। ऑर्डर का मतलब क्रम था और ऑर्डर्स का मतलब बन जाएगा आदेश। फ्रूट का मतलब खाने वाला फल था और फ्रूट्स का मतलब बन जाएगा परिणाम वाला फल, रिजल्ट। रिजल्ट। अब आप देखेंगे, देखो अब देखना क्या है इसमें, देखना यही है कि यहां पर वर्क का मतलब कार्य था, वर्क्स का मतलब साहित्यिक रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद में गुड का मतलब अच्छा या भलाई था और गुड्स का मतलब है सामान। बात समझ में आ गई। ऐसे ही गुड्स का मतलब लकड़ी था और सॉरी गुड का मतलब लकड़ी था और गुड्स का मतलब जंगल। उसके बाद में अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य और स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मे। उसके बाद में रिटर्न का मतलब वापस और रिटर्न्स का मतलब आमदनी। आर्म का मतलब बाजू और आर्म्स मतलब हथियार। क्वार्टर मतलब एक चौथाई 1/4 और क्वार्टर्स मतलब आवास। सेंट का मतलब रेत और सेंस का मतलब है रेगिस्तान। ऑर्डर का मतलब क्रम और ऑर्डर्स का मतलब आदेश। फ्रूट का मतलब खाने वाला फल और फ्रूट्स का मतलब परिणाम। क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें थी। अब देखो इनका यूज क्या है, ये एग्जाम में कैसे आएंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। एक आपको सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको ये लिखना है कि किस वर्ड की जरूरत है, कि बिना एस वाले की जरूरत है या एस वाले की जरूरत है, किसकी जरूरत है हमें, कि जैसे हमें जरूरत है वर्ग की, तो उसमें आप एग्जाम में देगा वर्ग से लगा करके, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे एरर मिलेंगे। तो एग्जांपल करते हैं, इनको सभी को लिख लो, लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट भी करो इनका, करो भाई जल्दी। बिठाता हूं कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखिए राइटिंग इशू रहता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था और इसमें भी बता रहा हूं, तो लिख लिया करो साथ के साथ, बोलने के साथ साथ भी लिख लिया करो कि किसी को समझ में नहीं आए लिखाई तो थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ए स्टूडेंट ऑफ, ये इसका एक पार्ट है, एरर बना के लिख रहा हूं कि बाद में, ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट, ये इसका मैंने बी पार्ट कर दिया, मस्ट रीड all the work of John Keats, ये इसका सी पार्ट और ये इधर नो एरर इसका डी पार्ट। अब आर्मी वाले बच्चे ध्यान देंगे और एचएसएससी वाले भी ध्यान देंगे, जो एचएसएससी को भी करते हैं।
सके आप उस सेंटेंस की हिंदी बना लो, जितना आप कर सकते हो उसकी हिंदी बनाने की कोशिश करो, तो इसके एरर आराम से निकल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक छात्र हुई इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य का, उसको क्या करना है, मस्ट रीड, उसे जरूर पढ़नी चाहिए ऑल द वर्क ऑफ जॉन कीट। जॉन कीट नाम का कोई एक व्यक्ति है, लेखक है, अब उसको इंग्लिश लिटरेचर का छात्र है तो उसे उसके कार्य पढ़ने चाहिए या उसकी साहित्यिक रचनाएं पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? तो भाई कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई पोएट है, तो क्या पढ़ेंगे हम, उसकी रचनाएं पढ़ेंगे। अगर कोई छात्र को तो रचनाओं की स्पेलिंग क्या थी, देखो वर्क का मतलब था सिर्फ कार्य और वर्क्स का मतलब था साहित्यिक रचनाएं, तो हमें तो साहित्यिक रचनाएं पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे। अब एस नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या करना है, एरर ढूंढना है, तो सी टिक कर देंगे कि इसमें एरर है, और एरर क्या है कि यहाँ पर एस नहीं है। अगर यहाँ पर एस लगा होता तो फिर ये नो एरर था, डी पार्ट को टिक कर देते। आगे बात समझ में, तो एरर समझ में आ गया होगा तुम्हें। और भी एग्जांपल करते हैं, देखो एग्जांपल देखो बेटा, तू इसे देखो, किसी को समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट किया करो, कोई बताया करो कि कहां से कोई चीज समझ में नहीं आई है, जो हमें भी कुछ आइडिया लगे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो दूसरे एग्जांपल देखो, ये एक पार्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ये सी पार्ट है इसका, और ये डी नो एरर। अब समझेंगे बात को, देखो क्या लिखा हुआ है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, हिंदी बनानी है हमें। देखो सबसे पहले क्या हुआ, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, कि जो क्या है, आर्मी का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, दिल्ली में है। अब देखो हेडक्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या बताया था सिर्फ मैंने, क्वार्टर का मतलब था 8/4 मतलब 1/4, 1/4। लेकिन हमें तो क्या करना है भाई, आर्मी का 1/4 क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आर्मी का जो आवास है, जो मुख्य आवास है आर्मी का वो कहां पर है, वो दिल्ली में है। और आवास की स्पेलिंग क्या थी, आवास की स्पेलिंग थी क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स। अब ऐसे लगेगा तुम्हें कि पता नहीं कितने हेडक्वार्टर्स है, प्लूरल हो गया, ये प्लूरल नहीं है, इस स्पेलिंग के साथ ही ये सिंगुलर है, क्लियर है, इस स्पेलिंग के साथ ही ये सिंगुलर है, तो हो जाएगा द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, क्लियर है, आ रहा होगा सभी को समझ में। तो ऐसे ही पढ़ने हैं, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इन्हें सीखना। आर्मी क्लर्क वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं टेंशन लें कि एग्जाम में इंग्लिश होगी नहीं होगी, मैं आपको श्योरिटी देता हूं और विश्वास भी करता हूं साथ के साथ कि मेरे साथ में आप काम करते रहें, जितना आप लोगों को पढ़ाया जाता है उतने को साथ के साथ पढ़ते रहें। मैं गारंटी देता हूं 100 नंबर की इंग्लिश आती है, मैं ये तो आपसे नहीं कहूंगा कि पूरे 100 के 100 आ जाएंगे आपके मार्क्स, नहीं आएंगे, लेकिन 90 नंबर की मैं गारंटी देता हूं कि 100 में से 90 नंबर आप छोड़ करके नहीं आओगे, अगर साथ के साथ पढ़ते हो। जितना हम आपको करवा दें उतना मत छोड़ना, नहीं बचेगा एक भी सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट वगैरह, तो साथ के साथ पढ़ें। मैं जितनी चीज आपको करवा रहा हूं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही करवा रहा हूं, एक भी चीज बाहर से नहीं आएगी, जितना पढ़ोगे आपके इस क्लास से मिलेगा, तो ध्यान रखें और कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। तो देखो आगे, और ये मैं एचएसएससी के लिए बोल रहा हूं, आर्मी और एचएसएससी दोनों के लिए, एचएसएससी का भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, साथ के साथ पढ़ते रहें बस। चलो अगला रूल पढ़ते हैं भाई, ये समझ में आ गया होगा सभी को। क्लास की नाउन लिखी,
तो नाउन ही हम पढ़ रहे हैं। देखो आगे देखो, अगला रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? देखो कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं यहां पर। ये लिखा हुआ है सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। और एक चीज, मैं यहां पर कुछ वर्ड्स लिखूंगा, जिस बच्चे को उनका मतलब नहीं पता हिंदी में, वो बच्चे इनके हिंदी में मीनिंग ढूंढेंगे अपने खुद से, उनको फिर एक नोटबुक में लिखेंगे जो तुम्हें याद रहे साथ के साथ में। बात समझ आ गई? आगे कर पाओ, कुछ काम भी कर लिया करो। तो तुम्हारा ये होमवर्क भी है साथ के साथ कि जिन शब्दों की हिंदी नहीं पता है उन शब्दों की हिंदी खुद से देखेंगे। जब खुद से देखेंगे तो पढ़ने का भी मन करेगा। तो साथ के साथ सभी की हिंदी भी देखनी है। अब नहीं बताऊंगा एक की हिंदी, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट करें फिर मेरे पास में। तो लिखा हुआ है सीजर्स। उसके बाद में पेंट्स। स्पेलिंग ध्यान से लिखना। शुरू में कहा था क्लास के में कि पूरा का पूरा नाउन स्पेलिंग बेस्ड है, स्पेलिंग ऊपर नीचे होगा, एग्जांपल खत्म। तो स्पेलिंग ध्यान से लिखना। सीजर्स लिखा हुआ है, ये पेंट्स लिखा हुआ है। जीन्स, टॉन्स, लिखाई समझ में नहीं आती तो बोल भी रहा हूं, साथ के साथ सुन लेना। सीजर्स, पेंट्स, जीन्स, टॉन्स। प्लायर्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स, रिमेन्स, किडिंग्स, स्पेक्टिकल्स, बायोनिकुलर्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, समझने के लिए यही से काफी है, समझेंगे चीज को भैया। देखो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, सीजर्स, पेंट्स, जीन्स, टॉन्स, प्लायर्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स, रिमेन्स, किडिंग्स, स्पेक्टिकल्स, बायोनिकुलर्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये शब्द हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, साथ के साथ याद भी करना और बोला करो साथ के साथ। तुम बैठे रहते हो, जब भी क्लास में साथ के साथ बोला करो और बोलो भी क्या लिखे हुए हैं। सीजर्स, आवाज आनी चाहिए मुंह से। सीजर्स, पेंट्स, जीन्स, टॉन्स, प्लायर्स, आर्म्स, आवाज, सराउंडिंग्स, रिमेन्स, किडिंग्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बात समझ में? अब एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट पढ़नी है। स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना, ये स्पेलिंग रहेंगी तो स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। क्या लिख रहा हूं सुनो। स्पेलिंग है भाई, मैं तो नोट लिखा हूं, ध्यान रखना। इन शब्दों का मीनिंग इन्हीं
स्पेलिंग्स के साथ प्लूरल माना जाता है। पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? ये पहला लाइन था इसका। दूसरा है इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखेंगे और अच्छे समझेंगे कि इन शब्दों का जो मीनिंग है इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ में प्लूरल माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन में इन शब्दों की स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, पहली बात ये कह रहा हूं कि इनकी स्पेलिंग के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ये जैसे हैं इनको ऐसे ही रहने दें। कहते हैं कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए, ये गरीब है अपने आप में, मत छेड़ना इनको। जैसे हैं बेचारे इनको रहने दो, और जिस हालात में रह रहे हैं उसी हालात में रहने दो। छेड़खानी किससे करनी है? इनके साथ में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। वो प्लूरल का मतलब क्या है समझना महत्वपूर्ण है। गरीब लोग हैं, इनके साथ में जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे इनका भला हो जाएगा बेचारों का। तो कहने का मतलब है कि इनके साथ में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आनी है? प्लूरल। शब्द की स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। इस रूल के अंदर सिर्फ दो ही चीज चेक करनी है, स्पेलिंग, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है यहां तक? तो एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल समझो। मिटा दो, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, और बोलने की जरूरत ना पड़े, साथ के साथ लिख लिया करो। नोटबुक बनाओ अपनी खुद की। एक बार रूल को दोहराएंगे दोबारा से। क्या बोला था मैंने कि इनके साथ में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। कैसी आनी है? प्लूरल। और स्पेलिंग के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है। जैसी ये रखी थी ऐसी ही रखेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे आपको, देखो एग्जाम्पल ये था, the surrounding of the place enchanted me. The surrounding of the place enchanted me. अब हमें दो चीज चेक करनी है, एक तो स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग आप देखेंगे, और दूसरी क्या देखने को बताई थी कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब स्पेलिंग में वर्ड दे रखा है, जो मैंने लिखवाया था दे रखा है। क्या दे रखा है? सराउंडिंग दे रखा है। पहले से स्पेलिंग चेक करो, सही है गलत है? क्या स्पेलिंग है? मेरे हिसाब से सही है। कमी है कुछ? है कुछ कमी? क्या कमी है? इसमें एस नहीं है, तो पहला है तो ये हो गया। दूसरा, द सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी, इसके लिए कोई वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, कोई मेन वर्ब यूज हुई है, और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में एन्चेंटेड। और सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है? टेंस को, पास्ट टेंस को। तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात है, इसको सिंगुलर और प्लूरल नहीं दिखाया गया है, तो उसका तो कोई एरर है नहीं, तो यही बता रखा। तो इसमें क्या आ जाएगा? एस। द सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। क्लियर है? एक एग्जांपल और करते हैं, देखो उसे समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि ये रखा है भाई, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर्स। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने? स्पेलिंग चेक करनी है।
स्पेलिंग ये नहीं यहां पर, तो स्पेलिंग यहां से चेक करेंगे आप, तो स्पेलिंग ये नहीं, स्पेलिंग में क्या दे रखा है, करेक्ट है, कुछ इंटरेक्शन है, करेक्ट है मतलब, तो यहां पर होगा क्लियर। अब इसके लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे, इज या आर, तो क्या करें भाई, इज या आर, मैंने क्या बताई थी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो प्लूरल करेंगे, यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर करेंगे आर, क्योंकि इज रखी है, लेकर क्या पहला दूसरा। देखो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और बहुत ही रिपीटेड एग्जांपल है, ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। क्या एग्जांपल में रिपीट हुआ है, दो प्रकार के एरर मिलते हैं, यहां से यहां तक ठीक दे देते हैं। अब बात आती है यहां पर, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही माइनर मिस्टेक है कि जो ये पुअर लिखा हुआ है, जब एक नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव, लेकिन जब नाउन के साथ हम आर्टिकल दा जोड़ देते हैं, दा पुअर, तो क्या होता है कि दा पुअर अपने आप में सभी गरीबों को दिखा देता है, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर मैं यहां पर ब्लाइंड कर देता, मैं यहां पर रिच कर देता, तो देखो या तो उसे ब्लाइंड्स रहने दो, अगर ब्लाइंड्स नहीं करोगे इसके साथ आर्टिकल लगा दो, तो जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग हैं, वो सिर्फ आर्टिकल दा से कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे कि रिच, रिच मतलब अमीर, इसको आर्टिकल दा से कर दो करेक्ट, द रिच, इस द रिच का मतलब है जितने भी अमीर वर्ग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, वो सारे के सारे चीज करेक्ट हो गए, तो इसके पीछे रिचेस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पुअर के सामने आर्टिकल दा लगा हुआ है, दा पुअर, तो इसको पुअर्स करने की आवश्यकता नहीं है, और एग्जामिनर दा पुअर्स कर देता है, वो एरर होता है। तो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, इसे हटा देंगे, ये भी ध्यान रखना। इस एग्जांपल के अंदर ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस पर ध्यान दिया मैंने। तो आर हो गया अल्फा पहले, वैल्यू में प्लूरल होती, आर हो गया गिवन टू द पुअर्स। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट वन, समझ में आना चाहिए भाई, बहुत बेहतर एग्जांपल आते हैं एग्जाम में। हिंदी बनाने की कोशिश किया करो, साथ के साथ में जितनी हिंदी बनाओगे उतना बेहतर रहेगा सभी के लिए। आर्मी के लिए पीक्यूआरएस और पैसेज, ये आपको 40 और 12 52 नंबर है। इस 52 नंबर का टारगेट बहुत होता है एग्जाम के अंदर, 40 नंबर के पैसेज हैं, 12 नंबर के पीक्यूआरएस। चलो पीक्यूआरएस तो फिर भी हम यहां पर कर देंगे, कुछ थोड़ा बहुत ठीक लेकर के, लेकिन ये नहीं हो पाएंगे यहां से। तो इसके लिए क्या करना है सभी को, क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करनी है जरूर। पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश का इन पर पहले जो पैसेज अच्छा कर देता है, ग्रामर आराम से हो जाती है, क्योंकि ग्रामर का लेवल ही ऐसा करवाएंगे जो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बात समझ में आई, एग्जाम में लेवल ही वो मिलेगा जो यहां करवा दिया जाएगा, दिक्कत यहां आनी है। तो इसके लिए आप ऑफलाइन जुड़े हमसे। देखो आगे, रूल नंबर 7 पर देखो, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, न्यूज, इनिंग्स, सम्मन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये कुछ शब्द लिखे हैं भाई मैंने, ध्यान से देखो एक बार में क्या लिखा है मैंने, न्यूज, इनिंग्स, सम्मन्स, फिजिक्स,
इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स और रिकेट्स। चीजों पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, अच्छे समझना। सबसे पहली बात तो ये, सेम इन्हीं चीजों में सिर्फ एक शब्द को छोड़ करके, सम्बन्ध को छोड़ करके, इनकी किसी की भी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अकेले सम्बन्ध का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, बाकी देखो भैया आगे तो कहां तक हो गया था, इसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नॉट फर्स्ट, नॉट लिखेंगे आप सभी इसका फर्स्ट। इन शब्दों के साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा है कि इन शब्दों के साथ में क्या करेंगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे सभी के साथ में। अब ध्यान देना कि जो ये सम्बन्ध लिखा हुआ है, स्पेलिंग ध्यान से सुन लो भाई, सम्बन्ध SUMMONS, इस S के साथ भी ये सम्बन्ध सिंगुलर है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों से, सम्बन्ध ये सिंगुलर है। जब कभी भी हम एक संबंध की बात करेंगे, एक संबंध की बात करेंगे, संबंध का मतलब होता है गुलाबा पत्र, जो कोर्ट वगैरह इशू करते हैं, तो संबंध का मतलब सिंगुलर इस स्पेलिंग के साथ है। इसका प्लूरल क्या बनेगा देखना, समनीज, स्पेलिंग ध्यान से देखना, SUMMONS, सम्बन्ध, ये एक का मतलब है, एक संबंध की स्पेलिंग ये है सम्बन्ध। और जब समनीज एक से संबंध एक से ज्यादा, दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, तो उसकी स्पेलिंग ये रहेगी SUMMONES, जब ये प्लूरल रहेगा। तो याद रखना, जब एक से ज्यादा संबंध की बात करेंगे तो समनीज हो जाएगा, और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्या कहा है मैंने कि जब सिर्फ एक संबंध की बात करेंगे तो सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा संबंध हो जाएंगे, समनीज रहेगा, तो प्लूरल मतलब निकलेगा, और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी उस कंडीशन में जब ये समनीज हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में एक एग्जांपल पहले इसी का दे देते हैं, फिर दूसरा स्टेप अलग से समझाऊंगा। इसको भी डाल देता हूं, लिखनी सभी में नोट कर दिया होंगे, न्यूज, इनिंग्स, सम्बन्ध, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स और विकेट्स। अब समझो, थोड़ी देर के लिए इनको बिठा रहा हूं, देखो एग्जांपल के साथ करते हैं, पहले एग्जांपल देते हैं इसका। A someone has been issued by the court। ये एग्जांपल लिखा हुआ ध्यान से देखना, A someone has been issued by the court की कोर्ट ने सम्मन इशू किया है, समझ रहे हो। A someone has been issued by the court। अब देखना ये है कि क्या एक सम्मन की स्पेलिंग ये है, नहीं, एक सम्मन की स्पेलिंग क्या है वो आपको मैं लिखवा चुका हूं S के साथ। अब ये ए सम्मन ये सिंगुलर है, ए सम्मन हैज बीन इशूड सिंगुलर आएगी, लेकिन अगर ये प्लूरल हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल two summons
बाय द कोड। अब ध्यान से देखेंगे अब यहां पर समान कितने हैं, एक से दो, और दो क्या होते हैं, प्लूरल। दो क्या होते हैं, प्लूरल। और दो के लिए स्पेलिंग क्या थी आपको पता होनी चाहिए, ये लिखी हुई समरीज। तो सम्मास को जाकर क्या करेंगे, समरीज। अब ये प्लूरल हो गया, अब वर्ब है लेकिन वर्ब चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि है सिंगुलर है, तो है जो बता क्या कर देंगे, है। अब ये करेक्ट है। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा था सभी से, आगे होगा। अब देखो आगे, अब देखना है आगे, रफ करता हूं। देखो कुछ समझ रहा हूं इसी रूल में से अलग से, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये तो लिखे थे हमने। अब देखो ये जो शब्द लिखे हैं भाई, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, ध्यान से देखेंगे, नोट करके लिख रहा हूं। अगर इनका प्रयोग एक सब्जेक्ट, मतलब है तो ये सारे सारे पढ़ने वाले टॉपिक सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट मतलब विषय की तरह हो, तो इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। समझ में आई बात मैंने क्या कहा है कि अगर इनका प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह हो, एक विषय की तरह हो, तो इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर आनी है। सिंगुलर मतलब एक वचन, क्लियर है, एक वचन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। एग्जांपल लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है, मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक विषय की बात हुई है, एक सब्जेक्ट की बात हुई है। तो सब्जेक्ट की बात हुई है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स, अब यहां पर इज दे रखा है और आर दे रखा है, क्या लगाएं, क्या लगाएं, तो इज, तो यहां से आर हट जाएगा। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने जा रहा हूं, इस लाइन को कभी मत भूलना। देखो क्या लाइन है, अब यहां से डिपेंड करेगा तुम्हें समझ में आना नहीं आना, एरर कि एरर कैसे पूछते हैं। ये तो था एग्जांपल, लिख लिया होगा सभी ने ध्यान से। अब देखो जो लिखवाना चाह रहा हूं मैं, ये था फिजिक्स। अब ध्यान देना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, अगर इनसे पहले यहां आगे की तरफ, ध्यान से लेना, अगर इनसे यहां आगे की तरफ कुछ वर्ड लेना वो आते हैं, जैसे कि द, माई, अवर, यूअर, हर, हिज, इट्स। अगर भाइयों इन शब्दों से पहले इनमें से कोई एक शब्द आ जाए बिल्कुल आगे का करके शुरू में ही, जैसे कि द फिजिक्स, द मैथमेटिक्स, द इकोनॉमिक्स, द पॉलिटिक्स, या फिर माई फिजिक्स, माई मैथमेटिक्स, ऐसे करके
वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरलिटी। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारी बड़ी प्रीपोजिशन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसी आनी है? प्लूरलिटी। कब आएगी प्लूरल? कि जब इन चार शब्दों से पहले द, माय, अवर, योर, हर, हिज और इट्स आए। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखेंगे, माय मैथमेटिक्स इज या आर पुअर। ये जहां पर लिखा हुआ है माय मैथमेटिक्स इज या आर पुअर, तो पहचान लिया कि मैथमेटिक्स से पहले क्या दे रखा है? माय। और अगर ये दे रखा हो, इन्हें बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। और आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव भी है और सिर्फ एडजेक्टिव है। तो माय आ गया, माय आ गया, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा? आर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इस समझ में आना चाहिए कि माय मैथमेटिक्स आर पुअर या इज पुअर, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर उसका सब्जेक्ट पुअर नहीं है, यहाँ पर उसका सब्जेक्ट पुअर नहीं है, यहाँ पर उसका पुअर क्या है? पुअर का मतलब है उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी, कि वो हिसाब किताब में कमजोर है। सब्जेक्ट में कमजोर नहीं है, वो हिसाब किताब में कमजोर है। कहीं पर दुकान पर सामान लेने के जाता है, 500 रुपए दे दिए जाते हैं और वो कहीं से 279 कुछ पैसे का सामान लेके आता है और वहां पर वो गलती करके आ जाता है, पैसे ठीक से कलेक्ट करके नहीं ले जाता, तो हिसाब किताब नहीं लगाया जाता उससे। तो उस कैलकुलेशन एबिलिटी की बात हुई यहाँ पर कि माय मैथमेटिक्स आर पुअर, किसी कैलकुलेशन एबिलिटी, गणना करने की क्षमता भी है। तो आगे होगी बात समझ में? तो यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि ये दे रखे तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है? प्लूरल। ठीक है, आगे होगा समझ में? अब यहाँ आज सिर्फ यहाँ तक कर रहे हैं, उसके बाद में अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो बेहिचक कमेंट किया करो, पूछा करो, जितनी भी जहाँ पर जिस कमियां दूर करो अपनी। ठीक है, बाय, जय हिंद।